साल 2099 का समय, जहाँ अब तक पृथ्वी पूरी तरह से बदल चुकी थी। यहाँ कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, बल्कि अब तो कोई इंसान भी नहीं, सिर्फ दूर दूर तक फैले जंगल और साफ पानी की नदियाँ ही बची हैं, जिन्हें की प्रोटेक्ट करते हैं बड़े बड़े एआई सुपर रोबोट्स। मगर ये सब हुआ कैसे? 8 अरब इंसान पृथ्वी से कहाँ चले गए? जानते हैं हमारी आज की नई जबरदस्त साई-फाई मूवी में। कहानी की शुरुआत साल 2017 से होती है, जब वीए इंडस्ट्रीज नामक एक कंपनी ने दुनिया को ही बदल कर रख दिया, जिसका की मेन ओनर अलायस है। जहाँ इस कंपनी ने सैकड़ों हजारों बड़े बड़े रोबोट्स बनाए, जो की सीमा पर तैनात हो बड़े बड़े युद्धों को चंद दिनों में खत्म कर सकते थे। इसके अलावा घरेलू काम करने के लिए भी रोबोट्स बनाए गए और सिर्फ 2 साल के अंदर ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। मगर जैसा कि अलायस ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। समय के साथ विभिन्न देश और ज्यादा लड़ने लगे, तो अलायस ने और ज्यादा रिसर्च कर फाइनली 2020 में एक सुपर एआई रोबोट बना ही लिया, जिसे कि क्रोनोस नाम दिया गया। अब ये सुपर रोबोट खुद से ही सोचकर फैसले ले सकता था। अब यहाँ से अलायस अपने असिस्टेंट डेमियन से मिलता है और वे डिस्कस करते हैं कि कैसे उनके मानवता के लिए इतनी मेहनत करने के बावजूद कोई फायदा नहीं हो रहा। उन्होंने सोचा था कि अगर वे लोगों को काम करने के लिए रोबोट्स देंगे, विभिन्न देशों की वोट्स को रुकवा देंगे, तो हर कोई खुश रहेगा। मगर इतने साल बीतने के बाद भी इंसान कभी भी नहीं सुधरने वाले। वे अभी भी आपस में लड़ रहे हैं, पृथ्वी के रिसोर्सेज को लापरवाही से नष्ट कर रहे हैं। सो अलायस के अनुसार अब उसने सुपर रोबोट्स की प्रोग्रामिंग को ही बदलने का फैसला किया है। अब ये सुनते ही असिस्टेंट डेमियन डर जाता है, जहाँ वो अलायस को समझाने की कोशिश भी करता है कि उन्हें इंसानों से उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। मगर अलायस तो ऑलरेडी अपना मन बना चुका था और वो कहता है कि अब सुपर रोबोट्स ही हैं जो कि इस पृथ्वी को पहले की तरह प्योर बना सकते हैं, जब इंसानी कीड़े यहाँ नहीं रहा करते थे। तो वहीं अब शहर के एक छोटे से घर के अंदर एंड्रयू अभी अपनी जॉब के बाद घर लौटता है, जहाँ उसके परिवार में सिर्फ उसकी एक बीमार माँ ही थी और उसके पीछे से एक रोबोट उनकी देखभाल करता। अब यहाँ एंड्रयू अपनी माँ से मिल उनका पूरा दिन पूछता है। तो वहीं पीछे न्यूज में दिखाया जा रहा था कि कैसे कुछ वैज्ञानिकों ने अभी भी एक नया एक्सोप्लैनेट ढूंढ निकाला है, जिसका की वातावरण बिल्कुल पृथ्वी जैसा है और इंसान वहाँ आराम से रह पाएंगे। अब आज भी हमेशा की तरह नॉर्मल न्यूज ही चल रही थी कि अचानक से ही उनके टीवी समेत हर जगह की स्क्रीन में ग्लिच होने लगती है और रिवील होता है कि इन्हें वीए इंडस्ट्रीज के लीडर अलायस ने ही हैक किया है। और यहाँ से अब अलायस पूरी ही दुनिया के नाम एक आखिरी संदेश देता है कि कैसे उसने दुनिया को एआई रोबोट्स का तोहफा दिया, जहाँ उसने सोचा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर इंसानों ने उसे गलत साबित किया और उसने पाया कि इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। कॉन्फ्लिक्ट की भावना इंसानों में कूट कूट कर भरी पड़ी है, जिसे कि भगवान भी चाहकर नहीं निकाल सकता। सो आज उसे एक बेहद ही कठोर फैसला करना पड़ा और उसने दुनिया को इंसानों के बजाय सुपर रोबोट्स को सौंपने का तय किया है, यानी कि अब इंसानों को मरना होगा। और ये कहते ही अब हर और सुपर रोबोट्स कंट्रोल ले बड़े बड़े विस्फोट करने लगते हैं। पूरे के पूरे शहर उड़ाए जा रहे थे, एक साथ पूरी दुनिया में यह अटैक हुआ था, लाखों करोड़ों लोग मारे जा रहे थे। जहाँ इन्हीं सबको देख डेमियन कहता भी है कि क्या उनका ये फैसला सही रहेगा, मगर अलायस श्योर था कि बेशक से ये सही कदम है। पृथ्वी को रीइन्वेंट करने के लिए एक रिबूट की जरूरत थी और उसने वही किया है। जहाँ डेमियन भी चूंकि उसके इस कदम से खुश न था, तो अब अलायस उसके भी ब्रेन को क्रोनोस को सौंप देता है। वहीं इस भारी तबाही के बीच एंड्रयू भी भागने की कोशिश कर रहा था कि अब उसके सामने भी एक एआई ड्रोन उसे रोक लेता है। जहाँ पूरी ही पृथ्वी नष्ट हो रही थी, करोड़ों लोग एक ही रात में मारे गए और पूरी ही दुनिया इस रात के बाद से हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अब इस घटना को धीरे धीरे 97 साल बीत चुके हैं और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि नींद से उठ रहा था। वहीं उसके चारों ओर अब कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं, बल्कि हरे भरे पेड़ पौधे थे। जहां दुनिया पिछले 97 साल में बिल्कुल बदल गई और यहाँ से रिवील होता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि एंड्रयू ही है। जी हाँ, वही एंड्रयू जो कि 97 साल पहले उन धमाकों से बचने की कोशिश कर रहा था, मगर वो 97 साल बाद अचानक से यहाँ कैसे पहुंचा। तो वहीं इससे भी अजीब बात कि उसकी उम्र अभी पहले जैसी ही थी। यहाँ एंड्रयू खुद भी कुछ समझ नहीं पाता कि उसके साथ ये सब कैसे हो गया। वहीं उसे कुछ भी याद नहीं था और वो हैरान परेशान आसपास घूम घूम कर देखने लगता है कि कैसे इंसानों के खत्म होने के बाद पृथ्वी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अब कोई इमारतें और सोसाइटी नहीं बची। तो वहीं क्रोनोस के बड़े बड़े रोबोट्स हर ओर घूम रहे हैं ताकि वे बचे कुछ इंसानों को भी खत्म कर दें और इंसान पृथ्वी को फिर से नुकसान न पहुंचा सके। यहाँ 97 साल पहले 8 अरब लोग मारे गए थे, मगर उसके बाद से पृथ्वी अपने आप हील होने लगी, वातावरण साफ हो गया। मगर सरप्राइजिंगली जब एंड्रयू अपने आसपास घूम कर देख ही रहा था कि पता चलता है कि अलायस और डेमियन अभी भी जिंदा ही हैं और वे एंड्रयू पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं वे आपस में डिस्कस भी करते हैं कि कैसे लगभग सारे ही इंसान ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, मगर सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप बचा है जो कि अरोरा नाम की एक सीक्रेट जगह पर जा चुके हैं। और अगर वे उस जगह को भी ढूंढ ले और उसे नष्ट कर दें, तो फिर पृथ्वी पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। और इसीलिए ही वे एंड्रयू पर नजर रखे हुए हैं ताकि उसके जरिए वे उस आखिरी इंसानी बस्ती को ढूंढ सके। वहीं एंड्रयू तबाही के बीच एंड्रयू भी भागने की कोशिश कर रहा था कि अब उसके सामने भी एक एआई ड्रोन उसे रोक लेता है। जहां पूरी ही पृथ्वी नष्ट हो रही थी, करोड़ों लोग एक ही रात में मारे गए और पूरी ही दुनिया इस रात के बाद से हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अब इस घटना को धीरे धीरे 97 साल बीत चुके हैं और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अभी नींद से उठ रहा था। वहीं उसके चारों ओर
अब कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बल्कि हरे भरे पेड़ पौधे थे, जहाँ दुनिया पिछले 97 साल में बिल्कुल बदल गई। और यहाँ से रिवील होता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि एंड्रयू ही है। जी हाँ, वही एंड्रयू जो कि 97 साल पहले उन धमाकों से बचने की कोशिश कर रहा था, मगर वो 97 साल बाद अचानक से यहाँ कैसे पहुँचा। तो वहीं इससे भी अजीब बात कि उसकी उम्र अभी पहले जैसी ही थी। यहाँ एंड्रयू खुद भी कुछ समझ नहीं पाता कि उसके साथ ये सब कैसे हो गया। वहीं उसे कुछ भी याद नहीं था और वो हैरान परेशान आसपास घूम घूम कर देखने लगता है कि कैसे इंसानों के खत्म होने के बाद पृथ्वी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अब कोई इमारतें और सोसाइटी नहीं बची। तो वहीं क्रोनोस के बड़े बड़े रोबोट्स हर ओर घूम रहे हैं ताकि वे बचे कुछ इंसानों को भी खत्म कर दें और इंसान पृथ्वी को फिर से नुकसान न पहुंचा सके। यहाँ 97 साल पहले 8 अरब लोग मारे गए थे, मगर उसके बाद से पृथ्वी अपने आप हील होने लगी, वातावरण साफ हो गया। मगर सरप्राइजिंगली जब एंड्रयू अपने आसपास घूमकर देख ही रहा था कि पता चलता है कि एलायस और डेमियन अभी भी जिंदा ही हैं और वे एंड्रयू पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं वे आपस में डिस्कस भी करते हैं कि कैसे लगभग सारे ही इंसान ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, मगर सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप बचा है जो कि अरोरा नाम की एक सीक्रेट जगह पर जा चुके हैं। और अगर वे उस जगह को भी ढूंढ ले और उसे नष्ट कर दें तो फिर पृथ्वी पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। और इसीलिए ही वे एंड्रयू पर नजर रखे हुए हैं ताकि उसके जरिए वे उस आखिरी इंसानी बस्ती को ढूंढ सके। वही एंड्रयू हैरानी में इधर से उधर घूम ही रहा था कि वो है कहाँ। और इसी दौरान वो एक पुराने गांव तक जा पहुंचता है, मगर अब तक उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे एक रोबोट था। और अब उस रोबोट के अटैक करते ही एंड्रयू वहाँ से बचकर भागने लगता है। हालांकि वो रोबोट कुछ ज्यादा ही तेज था। और अब जब वो एंड्रयू को मारने ही वाला था कि आखिरी वक्त पर वहाँ सिलिया नाम की एक लड़की आती है और एक बॉम्ब से उस रोबोट को उड़ा अब एंड्रयू को बचा ही लेती है। वही एंड्रयू तो हैरान था ही कि कम से कम उसे एक और इंसान तो मिली, मगर सिलिया उससे बात नहीं करती और आगे भाग जाती है। वही एंड्रयू को चूंकि वैसे भी नहीं पता था कि उसके आसपास हो क्या रहा है, तो वो सिलिया का पीछा करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने साथ रखे। अब शुरू में तो सिलिया उसे मना करती है क्योंकि वो उसके लिए खुद को खतरे में नहीं डाल सकती, मगर जब वो एंड्रयू के गले में एक नेकलेस को देखती है तो उससे पूछती है कि उसे ये कहाँ से मिला। वही एंड्रयू को तो ये टूटे हुए घर से मिला था। वहीं उसे तो कुछ भी याद भी नहीं कि वो 97 साल बाद कैसे आ गया और उसे उसकी मदद चाहिए। अब ये सब सुन फाइनली सिलिया मान ही जाती है और उसे अपने साथ चलने का कहकर बताती है कि वो आखिरी बची इंसानी बस्ती अरोरा में जा रहे हैं जहाँ की वे सेफ रह सके। यहाँ वो आगे कहती है कि किस तरह से जब वो पैदा हुई तभी से इंसान उन क्रोनो रोबोट से बचते हुए फिर रहे हैं और उसे लगता है कि अरोरा ही एकमात्र जगह है जहाँ की वे सेफ रह सकेंगे। यहाँ वो अपने पास भी वही नेकलेस दिखाती है जो कि एंड्रयू को मिला था और ये नेकलेस उम्मीद का संकेत है कि वे फिर से इंसानी सभ्यता को आगे बढ़ा पाएंगे। यहाँ वो एंड्रयू को एक मैप भी दिखाती है जो कि काफी सीक्रेट था और उसी के द्वारा वे अरोरा में जा सकते हैं। तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सफर जल्द ही तय करना होगा। हालांकि दोनों को यह भी नहीं पता था कि एलायस यही सब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा है और वो चाहता भी यही था कि वो उनका पीछा कर आखिरी इंसानी बस्ती तक पहुंच जाए। अब अगली ही सुबह दोनों मैप के अनुसार अपने सफर को जारी रखते हैं। वही रास्ते में उन्हें पुराने रेल ट्रैक्स भी मिलते हैं जहाँ की कभी बड़ी बड़ी ट्रेन चला करती होंगी, मगर अब दूर दूर तक कोई नहीं। यहाँ दोनों ही पूरे दिन पैदल चलते हैं जहाँ वे घने जंगलों को पार कर अपनी मंजिल के और करीब जा रहे थे। और अब अंधेरा होते होते वे एक पुराने अबेंडेंट चर्च में रात बिताने का फैसला करते हैं जहाँ सिलिया कहती है कि एंड्रयू जल्दी से कोई चलाने की लकड़ियां ढूंढे जिससे कि वे रात भर गर्म रह सके। मगर अनजाने में एंड्रयू गलती से एक रेडियो को ही ऑन कर देता है। वहीं जब तक सिलिया भागकर उसे बंद करती तब तक उस रेडियो की आवाज से वहाँ आसपास के रोबोट्स इकट्ठा हो चुके थे। मगर अब सरप्राइजिंगली सब कुछ स्कैन करने के बाद भी रोबोट्स वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं सिलिया को भी ये काफी अजीब लगा था कि रोबोट्स ने उन्हें डिटेक्ट क्यों नहीं किया, मगर वो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती। तो वहीं एंड्रयू भी उससे माफी मांगता है कि वो इतनी बड़ी गलती कर बैठा। तो सिलिया उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती और वे सो जाते हैं। वहीं सुबह समय से उठ अब वे फिर से अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं जहाँ तो इंसानों के ना होने से जंगल काफी ही ज्यादा बढ़ गए थे, जहाँ हरी भरी घास, ऊंचे ऊंचे पेड़, साफ पानी की नदियाँ। रास्ते में जाते हुए एंड्रयू और सिलिया देख पाते हैं कि पृथ्वी कितनी ज्यादा बदल चुकी है। वहीं वे बड़े बड़े रोबोट्स को दूर से देख सकते थे जो कि हर ओर से पृथ्वी को गार्ड कर रहे हैं। तो वे उससे बचते हुए निकल रहे थे। तो वही एलायस तो अभी भी उनके पीछे ही था। जहाँ जैसे जैसे दोनों ही अरोरा की ओर पास जाते जा रहे थे एलायस और ज्यादा खुश होता ताकि वो आखिरी इंसानों को मार फाइनली अपना मिशन पूरा कर ले और फिर वो भी पृथ्वी को अपने सुपर रोबोट्स के हवाले कर खुद भी हमेशा के लिए सुकून से मर सकता है। वहीं आज के दिन भी दोनों ने काफी ही लंबी दूरी तय की थी और वे फिर से रात बिताने के लिए एक अबेंडेंट घर में जाते हैं। मगर सरप्राइजिंगली ये घर कुछ ज्यादा ही साफ था, मानो यहाँ कोई रहता हो। वहीं उन्हें वहाँ एक पुराना कैमरा भी मिलता है जो कि सिलिया ने आज तक भी नहीं देखा था कि ये होता कैसा है। सो एंड्रयू अब कैमरा को चलाकर सिलिया की फोटो खींच उसे दिखाता है। तो वहीं सिलिया को भी एंड्रयू अब तक अच्छा लगने लगा था और वो उसे अपने बारे में बताने लगती है कि कैसे वो एक नेक्सस नाम की जगह पर पैदा हुई और वहीं बड़ी हुई। दरअसल यहाँ उसकी फैमिली समेत कुछ और परिवार रोबोट से छुपकर रहा करते थे, मगर जब एक दिन रोबोट्स ने उन्हें वहाँ ट्रेस कर उन पर अटैक किया तो सभी को वहाँ से अरोरा के लिए भागना ही पड़ा। और उसी गोलीबारी के बीच एक गोली सिलिया की छोटी बहन को भी जा लगी। तो सिलिया उसी की देखभाल के लिए वहाँ
छिप गई तो वहीं उसकी फैमिली उससे आगे अरोरा के लिए निकल गई। यानी कि अब तक तो वे अरोरा पहुंच भी गए होंगे, जहां हर एक के पास वही सीक्रेट मैप है। तो वहीं गांव में उसकी बहन जिंदा नहीं बच पाई और बाद में अब सीएल भी वहीं अकेली जा रही है, जहां बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। मगर सुबह जैसे ही एंड्रयू की आंख खुली थी कि वो देख पाता है कि उनके अलावा और भी इस गांव में इंसान है, तो जल्दी से एंड्रयू सीलिया को उठाता है और बताता है कि उन्हें यहाँ के लोगों को भी अरोरा ले जाना चाहिए और उन्हें बचा लेना चाहिए। मगर सीलिया इसके लिए मना करती है कि दुनिया पहले जैसी नहीं बची और क्या पता वे उन पर अटैक कर दे। तो दोनों ही छुपकर वहाँ से जाने लगते हैं। मगर अब जब वे जंगल के रास्ते निकल ही रहे थे कि एक छोटी लड़की उन्हें नोटिस कर लेती है और वहाँ के सभी लोग उनका पीछा करने लगते हैं। मगर इसी बीच भागते हुए एंड्रयू वहीं गिर गया था और खुद को बचाने के लिए सीलिया वहाँ उसे अकेला छोड़ भाग जाती है, जहाँ से एंड्रयू को बंधक बना लिया गया था। तो वहीं ये सब अलायंस भी डेमियन के साथ मिलकर देख रहा था, मगर वो अभी कोई एक्शन न लेने का फैसला करते हैं। तो वहीं एंड्रयू के साथ बिताए समय को याद कर अब फाइनली सीलिया एंड्रयू को फिर से छुड़ाने वापस आती है। मगर अब उसे भी पकड़ लिया गया था, जहाँ भी लोग उसे कहते हैं कि सीलिया उनके बहुत काम आएगी और वे उसका फायदा उठा सकते हैं, जिसके की बारे में सुन अब एंड्रयू गुस्सा उठता है। वही वो पा भी रहा था कि उसमें कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंथ है जो कि उसे भी अभी तक नहीं पता थी, और वो अब उन लोगों पर अटैक कर सीलिया को उनसे छुड़ाने लगता है। वही वो खुद भी अपनी ताकत को देख हैरान ही था कि इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा अब एक आदमी उसकी छाती पर तलवार से वार करता है। हालांकि पीछे से सीलिया ने उस आदमी को भी मार ही दिया था। मगर अब जब वो एंड्रयू को उठाने आती है तो ये देख हैरान रह जाती है कि एंड्रयू के अंदर से कोई खून नहीं निकल रहा, बल्कि उसके अंदर तो मैकेनिकल वायर्स हैं, यानी कि वो कोई इंसान नहीं। तो वही एंड्रयू खुद भी ये नहीं जानता था और वो सीलिया को यकीन दिलाता है कि उसे तो कुछ भी याद नहीं कि उसके अंदर ये सब कहां से आया। वही उसने उसे कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन अब तक सीलिया को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था और अब वो उसे अकेला ही छोड़ अकेली ही आगे भागने लगती है, जिसे कि कैमरा पर देख अलायंस आदेश देता है कि वे एंड्रयू को जल्दी से जल्दी उसके पास ले आए। तो वही एंड्रयू को अपनी ही कब्र के विजन्स आ रहे थे, यानी कि वो जिंदा नहीं, कि तभी कुछ रोबोट्स अब एंड्रयू को पकड़ लेते हैं और अलायंस की लैब में ले आते हैं, जहाँ की डेमियन एंड्रयू से मिल अब उसके सारे ही सवालों के जवाब देना शुरू करता है। दरअसल जब 97 साल पहले एंड्रयू को उस रोबोट ने पकड़ा था तब उन्होंने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे बंधक बना लिया और कई सालों की रिसर्च के बाद उन्होंने उस पर पहला एक्सपेरिमेंट किया। दरअसल उन्होंने एंड्रयू का ब्रेन उसकी बॉडी से निकाला और इस रोबोटिक बॉडी में डाल दिया, जो कि सेम टू सेम उसके शरीर के जैसे ही दिखती है, ताकि उसका ब्रेन इसे एक्सेप्ट कर सके। और इसीलिए ही एंड्रयू को शुरू में कुछ भी याद नहीं था और उसे तो सिर्फ उतना ही याद है जो कुछ भी उसने उस धमाके वाली रात तक एक्सपीरियंस किया था। यानी कि एंड्रयू का शरीर बेशक से एक एंड्रॉइड हो, मगर उसे कंट्रोल पूरी तरह से उसका ब्रेन कर रहा है। जहाँ डेमियन आगे कहता है कि वे अभी तक भी एंड्रयू के ब्रेन पर काबू नहीं पा सके हैं, क्योंकि ये उनका पहला ही एक्सपेरिमेंट है और इसीलिए उन्होंने उसे शुरू में चारा बना भेजा था, ताकि उसका पीछा कर वे उस आखिरी बची इंसानी बस्ती तक पहुंच सके और उसे पूरी तरह से तबाह कर दें। यहाँ डेमियन सीलिया को भी आगे लाता है, जिसे कि उन्होंने ऑलरेडी पकड़ लिया था, और अब वे दोनों से ही पूछने लगते हैं कि वो जगह अरोरा है कहाँ, वे उसके बारे में उन्हें बता दे, वरना वे सीलिया को यही मार डालेंगे। मगर सीलिया उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। सो डेमियन अब एंड्रयू की रोबोटिक बॉडी को आदेश देता है कि वो सीलिया को यही जान से मार दे, और ये कहकर अब वे वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो वही एंड्रयू की बॉडी सीलिया का गला घोटों से मारने ही जा रही थी, मगर सीलिया जान गई थी कि उसका ब्रेन रियल एंड्रयू का है, तो वो उसे कंट्रोल मिला याद दिलाने लगती है कि पिछले कुछ दिनों से कैसे उन्होंने साथ में वक्त बिताया, और यहाँ उसका प्लान काम भी करता है। और फाइनली एंड्रयू का ब्रेन फिर से कंट्रोल में था, जिसे कि दूर से देख डेमियन गुस्से में था कि वे एंड्रयू के ब्रेन को अभी तक भी काबू में नहीं कर पाए। तो वही एंड्रयू सीलिया को लेकर वहाँ से भागने लगता है, और रोबोटिक बॉडी के होने से अब उसमें काफी स्ट्रेंथ तो थी ही, और वो बाकी के रोबोट से बचाते हुए सीलिया को निकालने लगता है। वहीं इसी बीच सीलिया बेहोश भी हो गई थी, तो एंड्रयू से गोद में उठा के बढ़ता है। तो वहीं डेमियन अलायंस के पास जाता है, जहाँ अलायंस कहता है कि उन्होंने अच्छा किया जो एंड्रयू को जाने दिया, कम से कम उसे लग रहा होगा कि अब वे आजाद हैं और वे यहाँ से उसी अरोरा में जाएंगे। यानी कि दोनों को यहाँ से भागने देने का भी अलायंस का ही प्लान था। तो वहीं एंड्रयू सीलिया को जगाता है और अब वो उसे गले से लगा लेती है और थैंक्स बोलती है। वहीं अब तक वो जान चुकी थी कि बेशक से एंड्रयू की बॉडी रोबोटिक हो, मगर उसका ब्रेन रियल एंड्रयू का ही है, और वो एंड्रयू से बहुत प्यार भी करने लगा है। अब एंड्रयू पूरे ही दिन उसे गोद में उठाकर आगे बढ़ता है। मगर अब जब वे अंधेरा होने के बाद रेस्ट करने के लिए रुके ही थे कि सीलिया पाती है कि डेमियन ने लैब में उसका मैप वाला फोन ही निकाल लिया था। यानी कि अब दोनों ही उस मैप के बिना अरोरा तक नहीं जा पाएंगे, और परेशान सीलिया रोते रोते वहीं सो जाती है। मगर अब जब रात को एंड्रयू अकेला ही था कि उसे याद आता है कि उसकी रोबोटिक बॉडी के कुछ फायदे भी हैं, और वो सीलिया को उठाता है और बताता है कि उसकी मेमोरी में वो मैप अभी भी सेव्ड है। तो दोनों जल्दी से भागकर वहीं जाने लगते हैं, और काफी लंबी दूरी तय करने के बाद फाइनली वे एक खाली पड़े गांव तक जा पहुंचे थे। मगर यहाँ तो कोई भी नहीं था, और एंड्रयू के अनुसार उनके मैप वाली लोकेशन यहीं की है। तो बाकी के बचे हुए इंसान गए कहाँ? यहाँ सीलिया की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसके जीने की आखिरी उम्मीद भी झूठी निकली। वही एंड्रयू से शांत करता है कि वे कुछ न कुछ तो सोच ही लेंगे। कि तभी वहाँ डेमियन फिर से आता है और कहता है कि बेशक से यहाँ कोई इंसानी बस्ती ना बची हो, मगर वे इंसानों की आखिरी उम्मीद को भी तबाह कर देंगे। वही वो एंड्रयू को भी अपने साथ ले जाने वाला है, जहाँ वे लैब पर उस पर नए नए एक्सपेरिमेंट करेगा, जिससे कि वे उसके ब्रेन को कंट्रोल कर सके। मगर अब ये सब सुन सीलिया गुस्से में डेमियन को ही गोली मार देती है। मगर सरप्राइजिंगली डेमियन भी इंसान नहीं था, और उसे भी ऑलरेडी अलायंस ने नैनो रोबोट्स में अपलोड कर रखा था। तो वही अब तक अलायंस ने सैकड़ों रोबोट्स
को इसी गांव को तबाह करने के लिए भेज दिया था ताकि अरोरा नाम की कोई जगह बचे ही ना। जिसे कि देख दोनों ही गांव के एक टूटे हुए बंकर में छुपने भागते हैं जहाँ की एक गुफा बनी हुई थी। तो वे उसी के अंदर जाने लगते हैं और ऊपर धमाके होने के बावजूद अब वे दोनों बच ही गए थे और अंदर अब वे समझ जाते हैं कि अरोरा दरअसल इस जगह का नाम नहीं था और वे उस गुफा से भागते हुए एक स्पेसशिप में जा पहुंचे थे। वह उसे शुरू करने के लिए उन्हें अपने अपने लोकेट्स को स्कैन करना था। यानी कि बचे हुए इंसानों ने बड़ी ही चालाकी से नेकलेस बनवाए बिना इनकी सच्चाई बताए कि इनसे क्या हो सकता है। वहीं क्रोनोस रोबोट्स को कुछ पता ना चले इसके लिए उन्होंने इसे सिर्फ अरोरा नाम दिया ताकि बचे हुए इंसानों को सक्सेसफुली निकाला जा सके। यहाँ से अब नेकलेस स्कैन करते ही स्पेसशिप में एक एक्सोप्लैनेट अरोरा की डेस्टिनेशन अपने आप ही आ गई थी और ये शिप अब वहीं जाने के लिए लॉन्च होने लगता है। जिसे कि देख एंड्रू को याद आता है कि कैसे उस बॉम्ब वाली रात उसने न्यूज में देखा भी था कि वैज्ञानिकों ने एक नए एक्सोप्लैनेट को ढूंढ निकाला है जहाँ की इंसान पृथ्वी के बाद भी रह सकते हैं। तो क्रोनोस रोबोट्स के हमले के बाद बचे हुए कुछ इंसानों ने उसी प्लेनेट को रहने के लिए चुना और वे समय समय पर पृथ्वी पर बचे हुए इंसानों को यहाँ से निकाल लेते जहाँ ये प्लेन इतना ज्यादा फुल प्रूफ था कि आज तक भी अलायस और उसकी क्रोनोस आर्मी इस बारे में कभी जान ही नहीं पाई क्योंकि अरोरा जाने वाले सर्वाइवर्स को भी कभी पता नहीं होता था कि वे जा कहाँ रहे हैं। मगर अब उन्हें लॉन्च होते देख फाइनली अलायस जान ही जाता है कि अरोरा तो वो दूसरा ग्रह है। तो वो अपनी रोबोटिक आर्मी को उनके पीछे भेजता है। मगर एंड्रयू और सीलिया की शिप में हाइपर स्पीड थी और वे कई दिनों के सफर के बाद फाइनली उस दूसरे एक्सोप्लैनेट पर पहुंच चुके थे जहां की वे देख पाते हैं कि यहाँ तो इंसानों ने ऑलरेडी एक सोसाइटी बना रखी है जहाँ वे तेजी से अपनी आबादी को भी बढ़ा रहे हैं ताकि वैज्ञानिक तरक्की और जल्दी जल्दी हो। मगर अब अलायस को भी पृथ्वी से पता चल चुका है कि इंसान पृथ्वी से तो निकल गए मगर अब वे एक दूसरे ग्रह पर बस चुके हैं और वो कहता है कि जिस तरह से इंसानों ने पृथ्वी को बर्बाद किया अब वे वैसा ही उस दूसरे ग्रह के साथ भी करेंगे और वो इस यूनिवर्स को इंसानों के हाथ में नहीं छोड़ सकता। तो वो वहाँ भी अपने क्रोनोस रोबोट्स की एक सेना को भेज देता है ताकि वे वहां से इंसानों को मार सके। तो वहीं अरोरा पर ऑलरेडी इंसानों को पता था कि अलायस के रोबोट्स उन पर हमला करने आ रहे हैं और अब वे भी पूरी तैयारी के साथ रेडी हैं और इसी होपफुल एंडिंग के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म